हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो एग्जाम होने वाला है मार्च या अप्रैल में होगा, उसी का आज हम लोग जो सेट नंबर जो चल रहा था, आज हम लोग सेट नंबर 13 देखेंगे। अब ये सेट जो है आपका एस के झा सर का चल रहा था। 2-3 दिन से वीडियो हम नहीं डाल पा रहे थे, थोड़ा सा कहीं चले गए थे, लेकिन चलिए आज से हम लोग रेगुलर हो जाते हैं और आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वेलेटा की राजधानी जो है किसकी राजधानी है। कह रहा है कि वेलेटा जो है किसकी राजधानी है। तो इसमें आप टिक कर लीजिएगा माल्टा की राजधानी कहाँ है, आपका वेलेटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। देखिए रीजनिंग है, सब मिसलेनियस क्वेश्चन है, तो हम लोग को घबराना नहीं है। एक एक क्वेश्चन को हम लोग राइट करते चलेंगे और पीटी में 110 प्लस जो है क्वेश्चन सही करने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो चलिए दूसरा नंबर देखते क्वेश्चन। कह रहा है कि शुष्क डेल्टा का निर्माण करा है कि किन क्षेत्रों में कैसे होता है। कह रहा है कि शुष्क डेल्टा का निर्माण जो है किन क्षेत्रों में कैसे होता है। तो इसका आप लोग टिक कर लीजिएगा कि पर्वतपाद प्रदेश में जहां नदियां जो है पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में जो है प्रवेश करती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा सुमेलित कह रहा है कि नहीं है। तो इसमें आपको हो जाएगा कि वर्ष 1966 गुजरात राज्य बना था, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपको 1 मई 1960 को बना था, याद रखिएगा। कब बना था? 1 मई 1960 ईस्वी को जो है आपका ये बना था। तो ये ऑप्शन आपका डी गलत है। राजपुर गठन अधिनियम आंध्र प्रदेश, यांडूब संधि असम और बिलासपुर रियासत हिमाचल प्रदेश का राज्य बना था। तो ये तीनों आपका सही है, डी जो है आपका यहाँ पे गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुल्तान जोहोर कप 2023 भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है। कह रहा है कि सुल्तान जोहार कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता। तो ये आपको कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कह रहा है कि जमींदारी प्रणाली के संदर्भ में कह रहा है कि सही नहीं है। किसके संदर्भ में कह रहा है? तो जमींदारी प्रणाली के संबंध में। तो इसमें कह रहा है कि इस प्रणाली के तहत सरकार के द्वारा सीधे किसानों से भू राजस्व की वसूली की जाती थी। तो ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि अभिनव भारत सोसाइटी क्रांतिकारियों का कह रहा है कि एक गुप्त संगठन था, इसकी स्थापना हुआ था। तो इसका स्थापना याद रखिएगा कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के द्वारा हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना की कह रहा है कि लोक क्षेत्रक परिव्यय के कह रहा है कि वित्त पोषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो सबसे बड़ा स्रोत याद रखिएगा कि हो जाएगा घाटा वित्तीयन। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कह रहा है कि कब मनाया जाता है। तो ये आपको मनाया जाता है 5 नवंबर को। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जो है आपको 5 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है। तो ये आपका होता है भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर कह रहा है कि दिन और रात की अवधि जो है समान होती है आपका भूमध्य रेखा पर। जेलीफिश कह रहा है कि किस संघ का एक उदाहरण है। कौन सा? जेलीफिश। तो ये संघ निडेरिया का। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान का कह रहा है कि मापन किसका मापन कहलाता है। कह रहा है किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन जो है किसका मापन कहलाता है। तो ये आपको हो जाएगा जड़त्व का। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। तो यहाँ पे दिया है आपका 22 नंबर में। कह रहा है कि गुजरात का प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर किस नदी के किनारे आपका स्थित है। कह रहा है गुजरात के जो प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर है वह किस नदी के किनारे आपका स्थित है। तो ये आपका गोमती नदी के किनारे वह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पे देखिए रीजनिंग का दिया है। कह रहा है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है। क्वेश्चन कर रहा है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र जो है ये आपका हो जाएगा FeSO4 7H2 है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या कथित है।
तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ठीक है। दूसरा कथन कर रहा है कि संसद जो है राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर आपका बनता है। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा कि 1 और 2 आपका दोनों जो है इसमें आपका सही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पे आपका दिया है कराए कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका इसमें सही दिया है। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना से कराए कि बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तुओं उद्योगों का कराए कि प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जो है जोर दिया गया था। तो ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो हुआ था वो 56 से 61 तक था। तो उसमें कह रहा है कि बुनियादी और पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग का प्रतिस्थापन की दिशा में क्या किया था, तो निश्चयात्मक जो है आपको जोर दिया गया था। दूसरा कथन करा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में करा है कि संपत्ति और आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य को भी यह अपनाया गया था। तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। तो 1 और 2 यहाँ पे कथन जो है आपका राइट है। कथन 3 यहाँ पे आप याद रखिएगा कि ये आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। अब तीसरा हम लोग कथन देखते हैं, करा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र की योजना का करा कि अभिन्न अंग रूप में शामिल था। ये 5वीं नहीं, यहाँ 6ठी पंचवर्षीय योजना कर लीजिएगा, तब आपका ये राइट हो जाएगा। जहाँ 5वीं दिया है तो ये आपका गलत दिया है। ऑप्शन जो है कथन 1 और कथन 2 आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इसमें दिया है कराए कि शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, बेजोड़ का कराए कि चयन कीजिए। जो आपका गलत है उसमें आपको करा है कि चयन कीजिए। तो इसमें देखिए क्या करा है, कराए कि भूमध्य रेखा गर्म है, ये सही है। ध्रुव ठंडा, नदी जो है कह रहा है गर्म, ये आपका गलत है। ठीक है। और शीत ऋतु आपका ठंडा, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। कराए के नीचे एक अभिकथन ए और तर्क आर दिया गया है। कह रहा है कि बिजली के तार कह रहा है कि आमतौर पर तांबे से बने होते हैं। ठीक है। और तांबा जो है एक आपका सुचालक होता है। ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों आपका सही है और दोनों उसका व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कथन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे सही दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित वह राज्य संघ क्षेत्र कौन से हैं जिसमें कोई अभिज्ञात जनजाति समुदाय कह रहा है कि नहीं है। तो हरियाणा में जो है वहाँ कोई भी अभिज्ञात जनजाति जो है समुदाय नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है और यहाँ पे कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। ठीक है। तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं। तो इसमें आपको हो जाएगा उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद, तो ये आपको हो जाएगा असम। ठीक है। मंडल प्रजा परिषद ये आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और जनजातीय परिषद जो है आपको मेघालय में है। और ग्राम पंचायत अभाव जो है आपका मिजोरम में है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पे देखिए रीजनिंग का दिया है सवाल, यहाँ भी रीजनिंग का है। चलिए यहाँ भी रीजनिंग है। यहाँ पे दिया है कि कौन सा कह रहा है कि सर्प विष रहित है। कह रहा है कि कौन सा एक सांप है जो आपका विष रहित है। तो अजगर जो है आपका विष रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे आपका सत्य दिया है। तो कह रहा है कि वे दो ही बार पुनः मनोनीत किया जा सकता है। ये आपका यहाँ पे राइट दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे। इसमें कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को कह रहा है कि नियामत ए खुदाई कहा था। तो ये किस सुल्तान ने कहा था, तो ये आपको बोला गया था किसके द्वारा, तो बलबन के द्वारा। कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था, तो ये आपको बलबन के द्वारा। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष किया गया था। ये आपको किया गया था 1953 ईस्वी में। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में किया गया था। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है। तो ये आपको हो जाएगा किस ग्रह से पूछ रहा है, तो शुक्र ग्रह से। याद रखिएगा मैगलन अभियान जो है आपको शुक्र ग्रह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सफ़ेद फास्फोरस इसमें जमा होता है। तो सफ़ेद फास्फोरस है तो इसमें आप टिक कर लीजिएगा पानी में।
सफ़ेद फास्फोरस को हम लोग पानी में रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे कह रहा है खाली स्थान नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। फिर कह रहा है खाली स्थान लिटमस को कह रहा है कि नीले रंग में बदल देता है। तो इसमें आपका हो जाएगा, यहाँ पे टिक कीजिएगा अम्ल, यहाँ पे लिखिएगा अम्ल। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है, और क्षार जो है लाल लिटमस को, यहाँ हो जाएगा क्षार, याद रखिएगा, यहाँ हो जाएगा क्षार, लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि यदि थीटा प्रक्षेपण कोण है और यू प्रक्षेप के लिए प्रक्षेपण का वेग है तो इसकी क्षैतिज सीमा किसके द्वारा दी जाती है। तो क्या पूछ रहा है कि क्षैतिज सीमा जो कह रहा है कि किसके द्वारा दिया जाता है, तो यहाँ पे आर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को टिक कीजिए। कह रहा है कि भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि पंजाब, हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ एक सामूहिक उच्च न्यायालय भी है। फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं उच्च न्यायालय है। कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो ये आपका सही है, क्योंकि भारत में 25 उच्च न्यायालय नहीं है बल्कि 30 प्लस हो चुका है, याद रखिएगा। ये आपका गलत है, 2 और 3 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत की मुख्य भूमि को कह रहा है कि रामेश्वरम द्वीप से कौन सा अलग करता है। कह रहा है कि भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कह रहा है कि कौन अलग करता है, तो ये करता है आपको पंबन चैनल। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मोहनजोदड़ो और कह रहा है कि हड़प्पा के खंडरों से पता चलता है कि वे शानदार और सुनियोजित थे। तो शानदार और सुनियोजित आपको कौन थे, ये हो जाएगा आपको व्यापारी शहर। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि आकाशीय पिंड को कह रहा है कि पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। कह रहा है किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र बोला जाता है, तो ये आपको बोला जाता है मंगल ग्रह को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि भारत में महानगर योजना समिति, ठीक है, आगे देखते हैं क्या किया है। कह रहा है कि पूर्ण दायित्व पूर्ण करती है, और कौन सा कथन यहाँ पे आपका सही पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है। कह रहा है कि भारत में महानगर योजना समिति के बारे में। तो इसमें देखिए हम लोग क्या हो गया, इसमें हो जाएगा आंसर, तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा इसमें 1 और 2 यहाँ पे आपका कथन जो है सही दिया है। इसलिए दिया है कि भारतीय संविधान के प्रावधान के अंतर्गत गठित होती है और फिर उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना जो है प्रारूप तैयार करती है। तो ऑप्शन ए और 2 यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि गहरे समुद्र के गोताखोर कह रहा है कि निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं। कह रहा है कि गहरे गोताखोर यानी कि जो समुद्र में जाते हैं तो वो किस गैस का मिश्रण का उपयोग किया जाता है, तो ये करते हैं आपको हीलियम और ऑक्सीजन जो मिश्रण का है वो जो है उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। कह रहा है कि CO2 में कह रहा है कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा आपको होती है 27.3%, ठीक है। चलिए कौन सा सूफीवादी सर्वाधिक रूढ़िवादी था, तो ये आपको हो जाएगा नक्शबंदी जो था। और कह रहा है कौन से सूफीवादी सर्वाधिक रूढ़िवादी था, तो आपको नक्शबंदी। दीव स्थित है, तो दीव जो है ये आपका स्थित है कहाँ, खंबात की खाड़ी में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कह रहा है कौन सा अनुच्छेद जो है 300 से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 300 जो है कह रहा है कि किससे संबंधित है, तो ये आपको हो जाएगा मुकदमे तथा कार्यवाही से। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुआ था। कहाँ पे, बम्बई में। तो बम्बई में नाविक विद्रोह जो हुआ था 18 फरवरी 1946 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि पौधे में उत्पन्न वह हार्मोन, क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में उत्पन्न वह हार्मोन जिसकी वजह से पौधे कह रहा है कि सूर्य प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, तो ये होता है आपको ऑक्सीन हार्मोन है, जिसकी वजह से जो है पौधे जो है
सूर्य प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में कह रहा है कि पहला मंदिर किसने बनवाया था। बोध गया में कह रहा है कि महाबोधि मंदिर परिसर में कह रहा है कि पहला मंदिर किसके द्वारा बनाया गया, तो ये अशोक के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि भारत के संविधान का कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद खाली स्थान चुनाव आयोगों को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव की निगरानी करने की शक्ति देता है, तो ये आपको देता है 324। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कुछ ही फर्मों के कराए के प्रभुत्व वाली बाजार संरचना को क्या कहा जाता है, तो ये आपको कहा जाता है अल्पाधिकार। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे। कराए कि निम्नलिखित में से विशेषाधिकारों में से कराए कि कौन से भारत के संविधान के द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किया जाता है, तो ये आपको किया जाता है यहाँ पे और कर दिया है। चलिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से विशेषाधिकार से कह रहा है कि कौन से भारत के संविधान के द्वारा जो है राज्यसभा को प्रदान किया जाता है, तो संसद को कह रहा है कि राज्य सूची के नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि 1857 कह रहा है कि कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित था, तो ये आपको संबंधित हो जाएगा पील आयोग। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ये देखिए रीजनिंग का सवाल है, यदि एक पेंडुलम इसके उच्चतम बिंदु से छोड़ा जाता है, निम्न में से कह रहा है कि कौन सा विकल्प जो यहाँ पे आपका सही है, तो सही विकल्प हो जाएगा कि कुल यांत्रिक ऊर्जा नहीं बदलेगी, ये भी सही है। गतिज ऊर्जा पहले आपका बढ़ता है फिर घटता है, ये भी आपका सही है। स्थितिज ऊर्जा पहले घटती है और फिर आपका बढ़ती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे भारत में कह रहा है कि 2001 और 2011 में साक्षरता वृद्धि दर कितनी रही। कह रहा है कि 2001 से 2011 के बीच कह रहा है कि साक्षरता वृद्धि दर कितना रहा है, तो ये रहा 8.2%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से मोल्दोवा की राजधानी क्या है, तो मोल्दोवा की राजधानी आपको हो जाएगा चिसिनाउ। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। कह रहा है कि कौन सा कोशिकांग अंग पादप कोशिका में कह रहा है कि पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में जो है नहीं पाया जाता है, तो ये यहाँ पे आप लोग टिक कर लीजिएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे। कह रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुआ था, ठीक है, तो ये आपको हुआ था बंबई में। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। यादव शासकों की राजधानी कहाँ थी, तो यादव शासकों की राजधानी आपका देवगिरी था। कहाँ था, देवगिरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया कि कार्बन परमाणु के बारे में कह रहा है C612 कह रहा है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है, तो इसका निष्कर्ष यही निकलेगा आपका कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 6 और प्रोटॉनों की संख्या आपका भी 6 ही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को कह रहा है कि बर्खास्त कर दिया है, तो ये आपको कर दिया गया है श्रीलंका को। श्रीलंका जो है पूरे क्रिकेट बोर्ड को ही बर्खास्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, इसमें आपका दे रहा है कि शिशु लिंग किसके गुणसूत्री योगदान पर निर्भर करता है, तो ये आपको हो जाएगा पिता। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कौन सा कथन इसमें कह रहा है कि असत्य है, असत्य कथन को इसमें कह रहा है छांटने के लिए। तीसरा हो जाएगा कि भारत का मुख्य स्थल खंड अक्षीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश तक, ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा ये आपका गलत है, बल्कि 8 से 6 और 37 से 6 है, याद रखिएगा। यहाँ 8 से 4 हो जाएगा, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 जो है आपका पूर्वी देशांतर तक है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे। कराए कि किस वर्ष भारतीय शासन पर अंग्रेजी हुकूमत जो है, अंग्रेजी हुकूमत शुरू हुई थी? तो ये आपको कब से हुआ था? तो ये हुआ था 1858 ईस्वी से। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी भी स्वतंत्र रूप से निलंबित वस्तुओं के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ होता है? कह रहा है कि कहाँ होता है? तो ये होता है कि सीधे निलंबन के बिंदु के नीचे। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेंगे। बिहार में कह रहा है कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये आपको हुआ था देवघर जिले के रोहनी नामक स्थान से। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है ये लगभग जो है आपको 12,756 किलोमीटर है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है आपसे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष पर हस्ताक्षर किया था? तो ये आपको किया था 1916 ईस्वी में। त्रिपुरा में कह रहा है कि कुल खाली स्थान संसदीय सीटें यानी कि राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो इसमें आप टिक कर लीजिएगा एक, ठीक है, एगो सीट है आपका। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस वेद में कह रहा है कि जादुई आकर्षण और मंत्र दिए गए हैं? किस वेद में पूछ रहा है? तो ये अथर्ववेद में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 142 में कह रहा है कि किसान आंदोलन और उसका स्थान दिया है, ठीक है। तो डेक्कन दंगा आंदोलन जो है ये कब कहाँ हुआ था? तो ये आपको हुआ था महाराष्ट्र में, ठीक है। मालाबार विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये आपको हुआ था केरला में। रंगपुर विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये आपको हुआ था बंगाल में। और एका आंदोलन आपको हुआ था अवध में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि मिनहाज उस सिराज खाली स्थान करा कि शासन के दौरान एक इतिहासकार था। तो ये हो जाएगा आपको सुल्तान इल्तुतमिश के शासन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि हाल ही में दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो ये आपको बनी है शेख हसीना। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ? भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कराए कि किसकी आत्मकथा है? तो ये आपको हो जाएगा भगत सिंह का। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो ये आपको हो जाएगा पार्सन पॉइंट, ठीक है, पिगमेलियन पॉइंट और लाही चिंग पॉइंट। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। तो ये रहा है आप लोग का सेट नंबर 13 और आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। और जिसको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जो है आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।